प्रतिलभ्य प्रियाम पत्नी किम चकार ततो। ये प्रश्न सदरूपा को प्राप्त करके मनु जी ने क्या किया, तो ये बात सुखदेव जी ने बड़े संक्षिप्त में परीक्षित जी को बताई। और वही कश्यप जी की जो पत्नी दिति है, उसने अपने पति से कहा कि ऐसा पुत्र चाहिए जो स्वर्ग का राजा हो। ठीक है, लेकिन समय अनुकूल नहीं। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चतुर्थकम। गोधूली बेला में 4 कर्म करना वर्जित है, उत्तम समय में संतान मिलेगी। दिति नहीं मानी, उसी समय गर्भाधान संस्कार हुआ। कश्यप जी ने उपदेश किया, देवी तुम्हारी हठ के कारण संतान तो हो, लेकिन राक्षस हो। दिति ने उसी बालकों को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। क्यों रखा? दधार वर्षाणि सतम संकमान, शंका के कारण कहीं हमारे बेटे को मार न डाले, लेकिन पैदा तो हुए ना। और वही जब हिरण्याक्ष से हिरण्यकश्यप पैदा हुई तो पृथ्वी कंपायमान हुई। हिरण्याक्ष ने पैदा होते ही पृथ्वी को चुराया और सातल में ले जाकर छिपा दिया। 12 भगवान के द्वारा पृथ्वी के उद्धार की जब बात आई तो सब घबराए। देवतागण ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ब्रह्मा जी ने भी जाकर सहयोग किया, भगवान पृथ्वी का उद्धार किया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा बच्चा, इतना 12 का बच्चा, देखते ही देखते वह विशालतम स्वरूप को प्राप्त होकर के और भयानक गर्जना करने लगा। घ्राणेन पृथ्व्याम, अपनी घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पृथ्वी को बंद रह करके 12 भगवान चलने लगे। समुद्र की कुक्षी को फाड़ करके तो सातल में पहुंचे। पृथ्वी को लेकर के जब चले तो पृथ्वी ने कहा, महाराज कहाँ लेके जा रहे, कहाँ रखो? तो कभी दोबारा आप लोग यात्रा करो। बदायूं में गंगा जी के किनारे सोरोप दरिया में 12 क्षेत्र है। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा। मैं कथा सुनी सुकर खे, समझे नहीं तस बालपन तब अति रहे अचे। छोटा रहना ही समझता है। तो सुकर क्षेत्र वही है, लेकिन मानस पीयूष में गोंडा जिला में भी सुकर क्षेत्र का वर्णन आता है और बदायूं क्षेत्र में। तो वहीं पर भगवान ने श्वेत वाराह के रूप में भूम का विवर का भेदन करके रसातल में प्रवेश किया। और जब पृथ्वी को लेकर के आए ना, तो श्याम वर्ण का भगवान स्वरूप। सरोवर के एक भाग में श्वेत वाराह भगवान है, तो दूसरे भाग में श्याम वाराह भगवान का स्वरूप। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, विदुर जी से। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, भगवान गर्भ में आना बालक का ये अलग बात है, पर वो असुर हुआ, इतना प्रतापी असुर हुआ जो पृथ्वी को लेकर चला गया, ये कैसे हुआ? कौन था? तो मैत्रेय जी कहते हैं, प्राजापत्यम तो तत्तेजा परतेजो हनंदिति दधार वर्षाण सुतम संकमाना सुरार्दना। दिति ने प्रजापति कश्यप के जिस दिव्य तेज को धारण किया, वो बालक साधारण नहीं थे। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान से वैकुंठ मिलने गए, तो भगवान के नित्य द्वारपाल जय विजय ने इनको रोक दिया। वेत्रेण चास्खलहता मत दर्हणस्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशील। जब रोक दिया तो सनकादि महात्माओं को थोड़ा सा क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, 3 जन्मों तक तुम असुर योनि को प्राप्त हो। तो भगवान जैसे ही आए जय विजय के रोने पर, तो भगवान को देखकर सनकादि महात्माओं ने प्रणाम किया, भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। यहाँ पर सनकादि महात्माओं ने भगवान का स्तमन किया। भगवान ने कहा, नहीं, मम इच्छा कहा दीन दयाल, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। महात्माओं, एक बार इन लोगों ने लक्ष्मी जी को आने पर भी रोक दिया, तब तो हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारी पत्नी है, ये हमारे सेवक है, घर की बात थी।
पर आज जब इन्होंने संत का अपराध किया तो जो अपराध दास कर करई राम रोष पावक सो जई, जो अपराध दास कर करई राम रोष पावक सो। के दिए हुए श्राप का अनुमोदन किया। दोनों भाइयों ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरा उद्धार कर। भगवान तो महात्माओं की ओर देखते रहे। तो इनकी आयु कितनी है? बोले पूर्व सामे की पूर्व है। अब क्या कहोगे कितनी आयु? बोले फिर भी कुछ तो आइडिया। बोले बाल कहा पंचहाय। वैसे तो ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पर इनकी आयु 5 वर्ष के बालक के बराबर ही है, ऐसा दिखता है। ये बूढ़े नहीं दिखते। भगवान तो भक्त की ओर देख रहे, भक्त भगवान की ओर देख रहे। जय विजय ने लक्ष्मी जी के चरणों को पकड़ा, मैया आपके अपराध हमने किया, आपने उसी समय दंड दिया होगा तो ये दुर्दशा हमारी नहीं होती। 3 जन्म तक असुर होना नहीं पड़ता। लक्ष्मी जी ने कहा चिंता मत करो, 1 जन्म में हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा, हो 2 जन्म जो शेष बचेंगे ना, उनमें हम ही उद्धार करेंगे। तो सीता राम के रूप में भगवान का जब अवतार हुआ तो जानकी जी रावण और कुंभकर्ण के उद्धार का कारण बनी। परंतु 2 अवतार जब शिशुपाल दंतवक्र और जय विजय के हुए, जिसमें हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु शिशुपाल और दंतवक्र, उनमें केवल अकेले भगवान नारायण ने ही उनका उद्धार किया। लक्ष्मी जी का कोई सहयोग नहीं। इस प्रकार भगवान ने जय विजय की स्थिति बताई। उस शनकादि महात्माओं को श्राप लगा, जय विजय पृथ्वी पर आए और दिति के गर्भ में, और जन्म लेते ही इन्होंने ऐसा उत्पात किया। आज उसी का उद्धार करने के लिए भगवान को 12 अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष ये जन्म लेते ही इनका उत्पात हुआ। एक घर में भी होता है, कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो मंगल होता है, और कुछ बच्चे जन्म लेने के समय में ऐसा पैदा होते हैं, इधर बच्चा पैदा हुआ उधर से खबर आती है फलाना। कोई तो पिता को जन्म लेते, कोई माँ को जन्म लेते खा जाए। बेटा जन्म लिया, उधर माता खत्म हो, बेटा के जन्म लेने पर पिताजी खत्म हो, या बेटा के जन्म लेने पर कुछ और अशुभ घटना घट गई। और कुछ के जन्म लेने के बाद मंगल होता है। तो कोई बेटा पैदा हुआ तो घर में आदमी नहीं करते हैं, जब से हमारा बेटवा घर में तब से हमारे जो नहीं जी में हाथ रखे ना हुई अलग, ये हो गए ये हो गए ये हो गए, वृद्धि होती है। लेकिन इनके जन्म लेने के बाद उत्पात हुआ। रक्त, पीप, मदिरा, मांस, हड्डी, ये सब बस भगवान के ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति करने पर भगवान ने 12 अवतार लिया। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए प्रसाद लगे तो तदेव माकर्ण जने सभाषितम महामनास्तद विगणय्य दुर्मदा हरे विदित्वा गति मंगलारदा रसातलम निर्विशेषरान्विता। पृथ्वी को अपने दांतों पर रख के ले आए, और जैसे हम लोग चटाई बिछाते हैं ना, ऐसे भगवान ने पृथ्वी को जल पर बिछा दिया। इस पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है, बिछा दिया। हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध हुआ, और युद्ध ही होता नहीं, गाली भी दी गई। भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा, युष्मद् विधान मृगे ग्राम सिंहान। एक कुत्ते, अपनी हिंदी भाषा में ग्राम सिंह कौन होता है? कुत्ता ही होता है। तो भगवान कहते हैं युष्मद् विधान मृगे ग्राम सिंहान, हम तुम्हारे जैसे कुत्ते ही खोजते फिर रहे। मुझे गाली तो शास्त्रों में भी दी जाती है, लेकिन थोड़ा संस्कार पढ़ाई लिखाई के हिसाब की गाली। युद्ध हुआ, देवताओं ने स्तुति की,
भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, देवताओं ने फिर भगवान का स्तमन किया। दिति को बहुत कष्ट हुआ। कश्यप जी से कहा, स्वामी आपसे हमने ऐसे पुत्र की कामना नहीं की जो मारा जाए। कश्यप जी ने कहा कि देवी हम तो पहले ही कहे कि मनुष्य की कामनाएं जब कुत्सित होती हैं तब उसे सुख नहीं मिलता है। सुख तो तब मिलता है जब परोपकार कोई करता है। जिसकी भावना उत्तम होती है उसको सुख मिलता है, और जब दूसरे को सताने की भावना होती है, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना होती है, दूसरे को बिगाड़ने की भावना होती है, तो वो पहले अपना ही बिगाड़ेगा। भाई बेटवा जो है जब दूसरे का अहित करेगा तो पहले आप ही घर में शुरुआत करेगा। पहले तो जब तक वो इस लायक होगा पहले तो आप ही घर में नहीं बिगाड़ेगा, तब ना हमारे घर तक पहुंचेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान की कथनानुसार फिर सृष्टि की, और इस विशालतम सृष्टि में ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के जीव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और सबकी सृष्टि की। करदम जी महाराज बिंदु सरोवर पर, आप लोग राजस्थान के अजमेर जनपद जाएंगे तो अजमेर में 16 किलोमीटर दूरी पर पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक पुष्कर में है, दूसरा काशी जी में है, तीसरा स्थान कोई नहीं जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसी अजमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु सरोवर है, जहां पर महात्मा करदम ऋषि ने तपस्या की, और करदम जी ने तप करके भगवान को जब प्राप्त किया तो भगवान से वरदान मांगा जिससे हमारा कल्याण हो, वो आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा तीसरे दिन मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और बेटी देवहूति के साथ आएंगे, उसकी बेटी के साथ में तुम विवाह कर लेना, और उन्हीं बेटी से हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, मना मत करना। करदम जी को भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। इधर देवहूति के चित्त में भी भगवान ने पति रूप में करदम को प्राप्त करने के लिए स्वप्न दिया। मनु जी को भी आदेश दिया, और ठीक तीसरे दिन मनु अपनी पत्नी और पुत्री के साथ में महात्मा करदम मुनि के आश्रम पर आए, और विधि पूर्वक करदम जी ने होने वाली पत्नी की परीक्षा लेकर के ऐसे ही विवाह नहीं कर लिया, अपनी शर्त भी रखी कि एक संतान हो जाएगी उसके बाद हम गृह त्याग करके वन चले जाएंगे। शर्त स्वीकार है तो विवाह करें, स्वीकार है। दूसरी बात यह है कि हमारी सेवा से बहिर्मुख न हो, ठीक है। देवहूति की परीक्षा नहीं, आजकल का फैशन है। तो पहले हमारे यहाँ लोग कहते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, कि देखिए बिस्तर से उठ जाए सुबह जल्दी भोर में, अब बिस्तर की पलट दी, दिनवा भर बिस्तर जो है लगन न रहे, रोग बढ़े, कहते हैं यही कहते थे ना। और आज ऐसा फैशन चल गया है कि वो मुड़ेगा ही नहीं। बेड जो है इतना मोड़ के गद्दा बिछता है, वो मुड़ता है, गोल होता है। अच्छा ठीक है, उपाय है, माना कि वो मुड़ नहीं सकता है, उठने के बाद उसका चद्दर ही पलट दो, शाम को फिर झाड़ो चद्दर फिर बिछा लो। आज रोगी क्यों इतना आदमी है, इसीलिए रोग हो रहा है। और जब से इस स्पंज के गद्दे पर लेटना शुरू हुआ तब से कमर के रोगी स्त्री पुरुष सभी हो गए। कभी ये जानने की चेष्टा की कमर में रोग क्यों पैदा हुआ, कमर दर्द क्यों होती हो? कमर दर्द जिसको हो रही हो उसको एक इलाज बताता हूं, एक पैसा नहीं लगेगा। केवल वह व्यक्ति बिना बिस्तर बिछाए को चद्दर बिछा ले और तख्ता पे लेटना शुरू कर दे, कमर दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। और कैसे खत्म हो रही? जब हम गद्दे पे लेटते हैं ना तो पैर का भाग हल्का और मुड़ी के नीचे योग मोट तकिया लगा, उधर से भी उठ गया, इधर से भी उठ गया, कमर वाला भाग धस गया। ऊपर का ब्लड सर्कुलेशन, नीचे पैर का ब्लड कमर में आके धीरे धीरे कमर में चर्बी जमने लगी। और बाद में ये पकड़े को ये डॉक्टर साहब करा तो बेल्ट लगा दीजिए, बेल्ट से ठीक होगा। कमर दर्द बेल्ट से ठीक होगा?
अरे उस स्पंज के गद्दा पर छोड़ना, सोना बंद कर दीजिए। 5-7 किलो रुई लीजिए, रुई का गद्दा बना के सोइए। अगर मोटे पे सोने की इच्छा है तो रुई के गद्दा पे सोइए, कमर दर्द होगी। लेकिन ना, वो स्पंज का कितना सुख दिया, असाध्य रोग दे दिया। अब पकड़े पकड़े कुमार घूमिए। स्त्री यदि पति के बिछाए हुए आसन पर या बिस्तर पर लेटती है तो वो अपने सौभाग्य यानी अपने पति की आयु को कम करती है। करदम जी ने एक आसन बिछा रखा है पहले से, मनु जी के लिए, शत्रुपा के लिए, सेनापति के लिए, देवहूति के लिए। लेकिन देखना न है कि अगर हमारी पत्नी होने के लायक है तो हमारे बिछाए पर नहीं बैठेगी। देवहूति ने वही किया, खड़ी नहीं, बहुत देर नहीं बैठी। तो मनु जी की ओर करदम जी ने संकेत किया, आप आज्ञा करिए अपनी बेटी को बैठ जाए। जब मनु जी ने कहा तो देवहूति ने उस आसन को खींच करके पीछे बैठ गए। तब मनु जी कहते, या हर में प्रस्ते कुड़िदं गृशोभाम विक्रीडतीं कंदुक विहुवराक्षिं विश्वावसुर निपतत्वा दुमाना विलोक सम्मोह विमोढ़ चेता। महाराज, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, परम सुंदरी भी है तो परम गुणवान भी है और विदुषी भी है। इसके सौंदर्य, इसके गुण, इसकी विद्या से विश्वावसु नाम गंधर्व विमान पर आरूढ़ होकर जा रहा, अपने विमान में ही गिर गया। कब? बोला जब अपनी सखियों के साथ बेटी कंदुक क्रीड़ा कर रही थी महलों के ऊपर। किसी के कहने से नहीं, वो तो स्वयं ही प्रकट होता है। सुंदर विवाह हुआ, मनु जी महाराज अपने घर लौटा और बहुत काल बीत गया। 1-2 महीना तो नहीं, तस्याम बहुत थे काल। आज विवाह होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश कर जाए। वाराणसी के महात्मा वाचस्पति मिश्र, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता ही नहीं चला, वर्षों बीत गए, वृद्धावस्था आ गई। लेखन कार्य में इतने व्यस्त कि विवाह हो गए, पता ही नहीं चला। और एक दिन पत्नी ने जब दीपक की जोत बढ़ाई तो पूछ दिया, देवी तुम कौन हो? वाचस्पति मिश्र की पत्नी ने कहा, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अच्छा, तो हमारा विवाह कब हुआ? बोले महाराज विवाह तो बहुत पहले हुआ, लेकिन अब तो वृद्ध हो गए, विवाह की चर्चा करना पड़ता। ये संयम था हमारे भारत देश के, तब न जाकर आज इतिहास हमारे लोगों, पूरा विश्व के लोग ये कहते हैं भाई भारतवासी इतनी निष्ठा थी कि यदि पिताजी ने हमारा हाथ अपने अमुक व्यक्ति के दिया तो जीवन भर के लिए हमने समर्पण कर दिया। और समर्पण का भाव था कि वाचस्पति ने कहा कि देवी हो सकता है कि हमारा पुत्र हमारा नाम न चला पाता, नाम बोलो भामती। जो ग्रंथ लिख रहे थे उस पर नाम डाल दिया भामती। और आज भी व्याकरण के बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों के लिए वो व्याकरण का ग्रंथ भामती टीका सर के ऊपर से निकल जाती है। अच्छे अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मण भी, व्याकरण के पढ़े हुए पंडित भी भामती टीका के अर्थ को लगाने में असमर्थ हो जाते हैं। देवी जब तक ये सूर्य चंद्र रहेगा, जब तक धरती पर संस्कृत जीवित है, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। क्या करेगा आदमी संतान का? भाई संतान इसीलिए होती है कि संतान होगी तो आगे हमारा कोई नाम लेने वाला हो, नाम अमर। करदम जी ने देखा कि देवहूति वृद्ध हो गई, शरीर जर्जर है। आप कौन हो? देवहूति ने परिचय दिया, महाराज मनु की पुत्री देवहूति, आपके साथ विवाह हुआ। अच्छा, हमारे बच्चे? महाराज विवाह के बाद आज आप हमसे बोल रहे, बीच में कोई संवाद नहीं हुआ तो बच्चे खाते। तो पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं परिचरन् प्रीत्या भवानी भवं